चलिए, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट विद विजय में। तो आज टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने भी 100 क्वेश्चन होंगे ये एक तो आधारित होंगे आपके विंसर पब्लिकेशन की किताबों पे, और यूकेपीएससी बेस्ड ये सभी के सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन सीरीज शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कह लूँ कि ये जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, इनको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक, ठीक है, कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को सुने, देखें, और तब जा करके अगर कुछ नया मिलता है तो उसको अपनी नोटबुक में भी ऐड कर देना इसको, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको सामान्य से मिलेंगे, लेकिन यूकेपीएससी इस तरह क्वेश्चन बनाता है, तो कुछ पुराने बेस्ड पर भी है, और देखते हैं इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देखना, तो पहला क्वेश्चन है कि गोरी और काली नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है, पहले समय में बहुत इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते थे, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो नॉर्मल सा जवाब है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, यानी जौलजीबी के क्षेत्र में गोरी काली नदियाँ आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जनपद चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी निम्न में से किस नदी का संगम होता है। यह हम कहें कि चमोली में एक घाट नाम की लोकेशन है जिसको वर्तमान समय में नंदा नगर के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि नंदाकिनी में किस नदी का संगम होता है। ऑप्शन है प्राणमती नदी, ऑप्शन बी आटागाड़ नदी, ऑप्शन सी चौफुलिया नदी जिसको चुफलिया लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी है यहाँ पर विरही नदी। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, जिसको हम लोग चौफुलिया के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो घाट नाम के स्थान पर चौफुलिया नदी और नंदाकिनी आपस में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है। सामान्य सा क्वेश्चन ही है। ऑप्शन देख लेते हैं कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है। ऑप्शन है पिंडर, पूर्वी धौली गंगा, रामगंगा या पश्चिमी धौली गंगा। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिमी धौली गंगा का संगम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सोनप्रयाग जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, बताना है कि यहाँ पर मंदाकिनी नदी से मिलने वाली नदी जो सोनगंगा है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सोनगंगा का उद्गम बताना है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। गांधी सरोवर ऑप्शन ए, वासुकी ताल ऑप्शन बी, भ्यूंडार ऑप्शन सी, या डी ऑप्शन आपका सहस्त्र ताल। तो अगर देखें तो इनमें जो ऑप्शन बी यानी वासुकी ताल है, यहाँ से आपकी सोनगंगा के निकलने का उद्गम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गोहना ताल, जिसको आप गौना के नाम से भी पुकारते हैं, किस नदी पर स्थित था। तो बताने की गौना जो ताल था वो किस नदी पर स्थित था। तो ऑप्शंस हैं जाड़गंगा, विरही गंगा, पिंडर नदी या बालखिल्य नदी। तो अगर हम देखें कि गोहना जो ताल है ये किस नदी से जुड़ा हुआ था, तो ऑप्शन इसका बी, यानी विरही गंगा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुघुटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं। यानी 4 ऑप्शंस है, और उन 4 ऑप्शनों में कोई एक नदी है जिस नदी को नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुघुटी के जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर वहां तक पानी पहुंचाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं पिंडर, ठीक है, पहला ऑप्शन पिंडर, दूसरा काली, तीसरा विरही, या चौथा ऑप्शन बालगंगा। तो अगर हम छठे क्वेश्चन को देखें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी विरही नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डोडी ताल, जिसको हम लोग डोडी की संज्ञा देते हैं, बताना है कि डोडी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो डोडी ताल के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो डोडी ताल है, इस डोडी ताल का लोकेशन उत्तरकाशी जनपद में है, और इस ताल के कुल मिलाकर के 6 कोने पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी आती है। असी गंगा, बालगंगा, पिंडर गंगा या गौरी गंगा।
तो सामान्य सा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अस्सी गंगा, यानी डोडी ताल से आपकी अस्सी गंगा निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है। तो कुछ इस तरीके के नए क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं या मिलेंगे इस सीरीज में, तो आप उनको नोट आउट करते हुए चलना। भिलंगना नदी के तट पर अगर देखें तो कौन सा पहला गांव स्थित पड़ता है, तो ऑप्शंस हैं घनसाली, गंगी, बाणगांव या ओसला। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है, तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी गंगी गांव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 9 कह रहा है कि बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये भी सामान्य सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पिंडर और अलकनंदा, कोसी और रामगंगा, काली और गोरी, या डी सरयू और गोमती। तो सामान्य सा क्वेश्चन है, सभी को लगभग आते होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, यानी सरयू और गोमती के संगम पर बसा हुआ है आपका बागेश्वर शहर। क्वेश्चन नंबर 10, रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम बनाती है। तो रामेश्वर जो कि पिथौरागढ़ के क्षेत्र में स्थित मिलेगा। देखते हैं कि रामेश्वर में कौन सी नदी सरयू से संगम बनाती है। ऑप्शंस है रामगंगा पूर्वी, रामगंगा पश्चिमी, धौली गंगा पूर्वी या धौली गंगा पश्चिमी। तो है तो सामान्य क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी रामगंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम पर किस संगम पर स्थित स्थान को किस नाम से पुकारा जाता है। यानी माणा गांव में अलकनंदा और सरस्वती का जहां पर संगम होता है वो लोकेशन कौन सी है। तो इसका जवाब भी आना चाहिए। ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, गणेश प्रयाग, केशव प्रयाग या नारद प्रयाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केशव प्रयाग। माणा में अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ सामान्य क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेगा आपको। देखना क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कि बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है। ध्यान से देखते हुए चलना। मैंने कहा कि बामणी गांव चमोली में स्थित पड़ता है, बद्रीनाथ भी चमोली में है, और बताने कि इस बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन है गरुड़ गंगा, सरस्वती नदी, धौली गंगा या ऋषि गंगा। तो बामणी गांव और बद्रीनाथ के बीच में ऑप्शन डी ध्यान रखना आपको, ऋषि गंगा बहने का काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है। देखो यूकेपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन बनाता है कि कौन सी वो नदी है जो ग्लेशियर से होकर के नहीं आती है, ठीक है, या नहीं निकलती है। ऑप्शंस हैं पिंडर, अलकनंदा, भिलंगना या पश्चिमी रामगंगा। यानी इनमें से एक नदी, 3 नदियां तो ऐसे जो ग्लेशियर से होकर के आती है, यानी उनका ओरिजिन ग्लेशियर है, लेकिन एक नदी है जो ग्लेशियर से होकर के नहीं निकलती है। तो पिंडर तो हम सभी को मालूम है कि यहाँ से पिंडारी निकलती है। अलकनंदा आपके सत्तोपंथ वाले एरिया से निकलती है, वो भी ग्लेशियर ही है। भिलंगना आप सभी को मालूम है कि खत्तिंग से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा आपकी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी रामगंगा होगा। ये कहाँ से आती है, तो ये दूधातोली के पठार से आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान पर भागीरथी से किस नदी का मिलन होता है। यानी उत्तरकाशी में लंका नाम का स्थान पड़ता है, यहाँ पर भागीरथी के साथ कौन सी नदी आकर के मिलती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, भिलंगना, पाताल गंगा, जानवी नदी या गरुड़ गंगा। तो उत्तरकाशी के लंका नाम के स्थान पर बताना है कौन सी नदी भागीरथी में शामिल होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जानवी नदी। और आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो जानवी नदी है, इसके लिए हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जो शब्द जाड़गंगा कहलाता है। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है आपकी थांगला नाम के दर्रा से, ठीक है। और थांगला दर्रा राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नहर, इन नदियों का संगम कहाँ पर होता है, ठीक है। तो दूधातोली के पठार से कुल 5 नदियाँ निकलती हैं। उसमें 2 नदियाँ यहाँ पर पूछी गई हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। इनका संगम बताना है। ऑप्शंस हैं थलीसैंण,
ज्वाल्पा देवी, ब्यास घाट और बाघ घाट। क्वेश्चन नंबर 15, तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये बाघाट में आएगा, लेकिन हालांकि अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो सतपुली की लोकेशन में ये प्रॉपर तरीके से पूर्वी और पश्चिमी नहर आपस में मिलती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सतपुली नहीं है, तो आप बाघाट को लेकर के हिसाब से चल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रसिद्ध तिलाड़ी के मैदान में प्रसिद्ध तिलाड़ी का जो मैदान है वो इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो तिलाड़ी का मैदान जो कि उत्तरकाशी में है, बताने की किस नदी के प्रॉपर तट पर पड़ता है। ऑप्शंस है टोंस, भागीरथी, यमुना या पावर नदी, ठीक है। तो ये जो चारों नदियां हैं ये आपको उत्तरकाशी जनपद में बहती हुई दिखेंगी, लेकिन इनमें से कोई एक नदी है जो कि तिलाड़ी मैदान के समीप बहने का काम करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर प्रॉपर देखा जाए तो ऑप्शन सी यमुना होगा, ठीक है। तो यमुना नदी के किनारे ही आपका तिलाड़ी का मैदान पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जो कर्णवाश्रम है किस नदी के तट पर स्थित है। कर्णवाश्रम जो पौड़ी के क्षेत्र में है आपको स्थित मिलेगा। ऑप्शंस है रामगंगा, सोना नदी, खोह नदी या मालिनी। तो ये भी सामान्य सा क्वेश्चन है। कर्णवाश्रम आपका ऑप्शन डी यानी मालिनी नदी के किनारे पर स्थित पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, टोंस तथा पावर नदी आपस में कहाँ पर मिलती है। तो ये भी एक सामान्य सा क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज है, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सामान्य से क्वेश्चन है, तो टोंस और पावर नदी आपस में कहाँ पर मिलेंगी। ऑप्शन है लाखामंडल, नौगांव, त्यूणी या पुरोला। तो टोंस और पावर नदी आपस में ऑप्शन सी त्यूणी के क्षेत्र के समीप मिलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पूर्वी रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम देख लेते हैं, पिथौरागढ़ में ये बहती है। ऑप्शंस हैं पिंडारी, सतोपंथ, नामिक या सहस्त्रताल से, ठीक है। तो अगर 19वें क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से देखें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी नामिक ग्लेशियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कोयराला नदी जो है वो काली नदी से कहाँ पर मिलती है। तो पिथौरागढ़ वाला जो बेल्ट है जो कि काली नदी वाली नेपाल और उत्तराखंड के बीच सीमा बनाती है काली, बताने की काली में कोयराला नदी कहाँ पर मिलने का काम करती है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें जौलजीबी, तवाघाट, धारचूला या पंचेश्वर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देखें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंचेश्वर के क्षेत्र में कोयराला नदी काली नदी से शामिल होती है। तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में या तो है नहीं या आपने पढ़े नहीं है, आप उनको नोट आउट करते हुए जरूर चलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि गढ़वाल में बहने वाली नयार नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, ठीक है। तो नयार नदी जो उत्तराखंड में गंगा नदी से मिलती है किसी विशेष स्थान पर, उस स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन है देवप्रयाग, ब्रह्मपुरी, ब्यास घाट या गुलर घाटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी व्यास घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा के नाम से पुकारा जाता है। तो महाकाली जो है जिसको हम सामान्य नाम काली नदी कहते हैं, ये आगे चल करके शारदा के नाम से पुकारी जाती है, लेकिन कहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन हैं पंचेश्वर, जौलजीबी, बरमदेव या बनबसा। तो अगर हम देखें तो बरमदेव नाम का जो स्थान है, यहाँ से जैसे ही वो आपकी कहाँ नेपाल के क्षेत्र में एंट्री कर लेती है तो यहाँ से फिर उसको शारदा नाम से पुकारा जाता है। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि जो काली है उसको हम नेपाल में प्रॉपर तरीके से शारदा पुकारते, लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मदेव या बरमदेव वाले मंडी वाले क्षेत्र को क्रॉस करती है तो यहाँ से उसको हम शारदा शब्द दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक नदी अलकनंदा के साथ शामिल नहीं होती या संगम नहीं बनाती या सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन के ऑप्शन है गरुड़गंगा, पिंडर, टोंस या नंदाकिनी। तो ये भी सामान्य क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यानी टोंस नदी अलकनंदा की सहायक नहीं है, जबकि ये किसकी है, यमुना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, बताने की चांदपुर गढ़ी इनमें से किस नदी के किनारे पर समीप स्थित है। ऑप्शन है आटाघाट, प्राणमती, पश्चिमी नयार या पिंडर।
ठीक है। तो अगर हम देखें इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए सही बैठता है, आटागाड़ नदी, यानी चांदपुर गढ़ी जहाँ पर पंवारों ने अपनी सत्ता शुरुआत में स्थापित करी थी, तो वो आटागाड़ नदी के किनारे पर पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 25 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सामान्य भी है। ऑप्शन है टोंस, पावर, कमलघाट या यमुना नदी। तो पुरोला घाटी के लिए वरदान कमलघाट को कहा जाता है, ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा में कमलोड भी कहते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं, गंगी, ओखला, खाती या गुंजी। तो अगर इसमें अंतिम गांव जो कि पिंडर घाटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी खाती गांव को हम पिंडर घाटी का अंतिम गांव कहकर पुकारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 को लेकर के। ये सारे क्वेश्चन फिलहाल आपके नदियों पर बेस्ड हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली मारने का पौराणिक मौड़ मेला किस नदी में आयोजित होता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका यूकेपीएससी पूछ भी चुका है। ऑप्शंस देख लेते हैं, आटाघाट, अलघाट, प्राणमती या बालखिलिया, ठीक है। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो अलघाट को कहा जाता है, हालांकि ये अगलाट के नाम से जानी जाती है और ये जौनपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ है। या हम किसको सामान्य लाइन में कहें तो 7 पर्वतों से घिरा हुआ इनमें से कोई एक ताल है, उसका नाम बताना है। तो 7 पर्वतों से घिरे हुए ताल के लिए ऑप्शंस क्या कहें, होमकुंड, सतोपंत, हेमकुंड या वेदिनी कुंड। तो इन ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन सी हेमकुंड ऐसा झील या ताल है जो 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये गढ़वाल का एकमात्र ताल या झील है, जबकि ऐसा ही एक विशेषता कुमाऊं में मिलेगा नैनीताल की, वो भी आपकी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो केदारनाथ के समीप एक ताल है जिसको गांधी सरोवर कहते हैं, लेकिन उसका एक अन्य नाम इन 4 ऑप्शन में से एक है। पहला ऑप्शन चौराबाड़ी, दूसरा काकभूसंडी, तीसरा देवरिया ताल और चौथा नरसिंह ताल। तो इनमें से जिस शब्द को हम चौराबाड़ी की संज्ञा देते हैं, ये गांधी सरोवर का एक अन्य नाम है। इसको गांधी सरोवर क्यों कहा गया, क्योंकि 1948 में गांधी जी की जो अस्थियां थी वो आपने चौराबाड़ी ताल में प्रवाहित की थी, इसलिए इसको हम गांधी सरोवर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि कोटद्वार इनमें से किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कोटद्वार बताने की इनमें से किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन है पश्चिमी नयार, खोह नदी, रामगंगा या सोन नदी। तो कोटद्वार जो है इसके लिए ऑप्शन बी यानी खोह नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, लाखामंडल किस नदी के समीप स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 लाखामंडल पर बेस्ड है। लाखामंडल जिसको कि मूर्तियों का भंडार कहते हैं। देखते हैं कि इसके लिए ऑप्शन क्या है कि कौन सी नदी के समीप पड़ता है। ऑप्शन है यमुना, भागीरथी, टोंस या मालिनी नाम की नदी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का अगर हम एग्जैक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए यमुना है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड से भी बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लग रहा है तो आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं स्पीड से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सामान्य है और सीरीज 100 क्वेश्चन की है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको स्पीड से मैं ज़रा डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, गोमती व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है। ये फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन है बैजनाथ, बागेश्वर, थल या रामेश्वर। तो गोमती और सरयू का संगम ऑप्शन बी बागेश्वर के क्षेत्र में होता है। आते हैं क्वेश्चन 33, गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गोलू देवता के मंदिर को लेकर के प्रश्न बना है। देखते हैं कि इसका मंदिर के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। बागेश्वर, घोड़ाखाल, डीडीहाट या चौकोटिया।
तो इन 4 विकल्पों में अगर हम एग्जैक्ट देखें, केवल 4 विकल्पों की बात हो रही है इस समय, तो इन विकल्पों के हिसाब से आपका बी ऑप्शन घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर मिलेगा। लेकिन घोड़ाखाल के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो मूल मंदिर अगर हम देखें इसका गोलू देवता का, तो मूल मंदिर हुआ करता था चंपावत में। और फेमस या सबसे प्रसिद्ध मंदिर का है, तो ये आपके चितई नाम का गांव अल्मोड़ा में पड़ता है। तो चितई में सबसे प्रसिद्ध मंदिर आपके गोलू देवता को समर्पित मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 34 कह रहा है कि जो पंच केदार है, इनमें से किस केदार में जो कपाट है 12 महीने खुले रहते हैं? ठीक, तो देखते हैं ऑप्शंस, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या कल्पेश्वर। तो 4 केदार यहाँ पर दिए गए हैं पंच केदारों में, इनमें से एक केदार है जिसके कपाट 12 महीनों खुले रहेंगे। तो इसका सही जवाब आपको आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्पेश्वर के कपाट हर महीने 12 महीने खुले रहते हैं, जबकि केदारनाथ के, रुद्रनाथ के, तुंगनाथ के इनके शीतकाल के समय में कपाट बंद होते हैं। केदारनाथ की शीतकाल में पूजा आपको मालूम है कि ऊखीमठ के ओमकारेश्वर में होती है। रुद्रनाथ की पूजा आपके गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में की जाती है, जबकि तुंगनाथ की पूजा हम लोग मक्कू मठ के क्षेत्र में करते हैं, जो चोपता के समीप पड़ता है। चलिए 35 क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है। देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर तप्त जल का स्रोत है। तो 4 ऑप्शन से बताने की यहाँ पर कोई एक लोकेशन है जहाँ पर तप्त जल का स्रोत मिलता है। ऑप्शन से तपोवन, सोनप्रयाग, पांडुकेश्वर या रूपकुंड। तो तप्त जल के स्रोत को लेकर के इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तपोवन का क्षेत्र, जो कि जोशीमठ के एरिया को इंडिकेशन देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 36 कह रहा है कि बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाणासुर के आधारित 3 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर पूछा गया है किले को लेकर के, हो सकता है आपसे मंदिर पर पूछ ले कि बाणासुर का मंदिर कहाँ पर है, और हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बाणासुर की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बाणासुर क्रिएट करता है। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं किले को लेकर के, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत या पौड़ी गढ़वाल। तो बाणासुर के किले को लेकर के प्रश्न बना है, तो ध्यान रखना कि बाणासुर का किला पड़ता है चंपावत में, और मंदिर अगर पूछे तो मंदिर उसका रुद्रप्रयाग में, और राजधानी पूछे तो जोशीमठ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थान पर श्री नंदा देवी राजेश्वरी का मंदिर स्थापित है? 4 ऑप्शन से बताने की नंदा देवी राजेश्वरी का मंदिर इनमें से कहां पर स्थापित है। ऑप्शन है नंदकेसरी, कुरूड़, बाणगांव या देवाल। तो 37 जो क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि किस स्थान पर नंदा देवी राजेश्वरी का मंदिर स्थापित है। इन 4 विकल्पों की बात हो रही है। विकल्प है नंदकेसरी, कुरुड़गांव, बाणगांव या देवाल। तो 4 ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कुरुड़गांव में आपका नंदा देवी राजेश्वरी का मंदिर स्थित पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाली श्री नंदा देवी राजजात का अंतिम पूजा स्थल कहाँ पर है? तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये सामान्य से क्वेश्चन आपको भी लग रहे होंगे, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और अगर आप नए हो तो, और लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा या पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए चले। ठीक है, तो देखते हैं कि 12 वर्ष के अंतराल में लगने वाली नंदा देवी राजजात का अंतिम पूजा स्थल कौन सा है। ऑप्शन है होमकुंड, रूपकुंड, हेमकुंड या वैदिनी कुंड। तो सामान्य क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, होमकुंड अंतिम पूजा स्थल माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि हिमालयी कुंभ के रूप में प्रतिस्थापित श्री नंदा देवी राजजात में कौन सा जानवर ले जाया जाता है? तो बड़े ही सामान्य क्वेश्चन कह सकते हैं। ऑप्शन है मेढ़ा, बकरी, बछड़ा या याक। तो सामान्य क्वेश्चन का इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सिंग वाला खाडू, जिसको मेढ़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं रम्माण को लेकर के। ऑप्शन है सलून-डुंगरा, नागनाथ, गुप्तकाशी या नौटी। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सलून-डुंगरा, जो कि चमोली जनपद में स्थित पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस मंदिर में प्रतिदिन पूजा के लिए ब्रह्म कमल आवश्यक होते हैं?
तो एक चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए कि ब्रह्मकमल नॉर्मली हम शिव को समर्पित करते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं शिव की। तो बताने कि इनमें से कौन सा वो मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन आपको ब्रह्मकमल की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं ऑप्शंस, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ या गोपीनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ जो कि हम पंच केदारों में चतुर्थ केदार के रूप में इसको पूजते हैं, इसको पितृतीर्थ कह करके भी पुकारते हैं और ये चमोली में स्थित पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पंच बद्रियों में एक भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ पर है। तो पंच बद्री उत्तराखंड में है, उन पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री है। बताने की भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो एक गांव है 4 ऑप्शन में से, उसके समीप स्थित है। ऑप्शन है रैणी, सुभाई गांव, आदिबद्री या उर्गम। उर्गम हालांकि घाटी है। तो पंचबद्री का अगर देखा जाए कंसेप्ट तो ये ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है, सुभाई गांव के समीप स्थित पड़ता है भविष्य बद्री। क्वेश्चन नंबर 43। पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप स्थित है। तो इन 4 ऑप्शनों में से बताने की पांडुकेश्वर जो कि चमोली में है, यहाँ पर भगवान बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप स्थित मिलता है। ऑप्शन है आदिबद्री, भविष्य बद्री, ध्यान बद्री या योग बद्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांडुकेश्वर में देखा जाए तो योग बद्री स्थित आपको मिलेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44। आदिबद्री में कितने मंदिरों का समूह स्थित है। तो आदिबद्री जो कि चमोली में स्थित है, इसके प्राचीन नाम को हम नौढ़ा कह करके भी पुकारते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आदिबद्री कितने मंदिरों का समूह है। ऑप्शंस क्या क्या है, 16, 20, 19 या 18। तो ये भी आपको आंसर आना चाहिए। तो ये 16 मंदिरों का समूह है जो चमोली जनपद में स्थित पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45। शीतकाल में मां गंगा की डोली गंगोत्री से किस गांव में ले जाई जाती है। तो 45 का ऑप्शन देख लेते हैं, मुखवा, खरसाली, लाता या गंगनानी। तो शीतकाल में गंगा की जो डोली है वो ऑप्शन नंबर ए मुखवा गांव में ले जाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 46 कह रहा है कि कटारमल के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कटारमल के समीप कौन सा मंदिर स्थित है। कटारमल जो कि अल्मोड़ा में है। तो देखते हैं ऑप्शंस, सूर्य मंदिर, जागन्नाथ मंदिर, गोलू देवता मंदिर या बालेश्वर मंदिर। तो अगर 46 का एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो सभी को मालूम होगा सूर्य मंदिर के लिए समर्पित है ये कटारमल का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान बद्री का मंदिर अगर देखें इसके लिए ऑप्शंस, उर्गम, पांडुकेश्वर, आदिबद्री या गुप्तकाशी। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है उर्गम, ये स्थान आपके ध्यान बद्री के लोकेशन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उर्गम का सही विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह शाबिर की प्रसिद्ध दरगाह उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो इसका भी जवाब आप लोगों को आना चाहिए। ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या पिरान कलियर। तो अगर हम 48 का एग्जैक्ट आंसर देखें, हालांकि पड़ेगा वो हरिद्वार जनपद में, लेकिन पर्टिकुलर लोकेशन आपकी पिरान कलियर की आएगी जो कि रुड़की में स्थित है। चलिए 49 पर आते हैं। 49 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार वन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बना सकता है और बनाए हैं आपके यूकेपीएससी ने। तो देखते हैं कि निम्न में से किस मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार वन है। ऑप्शन है आदिबद्री, कटारमल, जागेश्वर या द्वाराहाट। तो अगर हम 49 का एग्जैक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जागेश्वर सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसके आसपास आपको देवदार के खूबसूरत वन देखने को मिल जाते हैं। 50 क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो इसका हम इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन है नर, बी नारायण, सी नीलकंठ या डी धौलागिरी पर्वत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नारायण पर्वत होगा। ठीक है, हालांकि नर और नारायण के बीच मिलेगा, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन बने पर्टिकुलर कि किस पर्वत पर स्थित है तो उसको लेकर के आप नारायण पर्वत ले सकते हैं जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, पूर्णगिरि धाम किस जनपद में स्थित है।
तो इसका भी जवाब आपको आ जाना चाहिए। ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो पूर्णगिरी का धाम पड़ता है आपका ए ऑप्शन यानी चंपावत में। चलिए 52 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि कार्तिक स्वामी का मंदिर निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है। तो यहाँ पर मार्ग बताना है आपने, ठीक है। कार्तिक स्वामी हालांकि है रुद्रप्रयाग में, लेकिन देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन है रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग, गोपेश्वर गुप्तकाशी मार्ग, पौड़ी खिरसू मार्ग या घनसाली बूढ़ा केदार मार्ग। तो इसके लिए एग्जैक्ट जवाब आप ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर जो टिहरी में है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प है जो जिस घाटी में प्रवेश करना होगा आपको। ऑप्शन है पिंडर, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी या डी नंदाकिनी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का अगर सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन बी भागीरथी घाटी रहेगा, ठीक है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर अगर पूछे तो टिहरी में पड़ेगा, और किस घाटी में प्रवेश करना होगा तो ऑप्शन बी भागीरथी घाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 54 की स्थिति देख लेते हैं। उत्तराखंड में नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कहाँ पर है। ऑप्शन है सेमुखेम, हनोल, लाखामंडल या चंद्रवदनी। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके नाग देवता के प्रसिद्ध मंदिर को लेकर के है, और आपको आना चाहिए कि नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर पड़ता है। तो नॉर्मल सा है ऑप्शन नंबर ए सेमुखेम जो टिहरी में है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किस तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए अधिक पैदल दूरी तय करनी होगी या होती है। तो 4 बड़े तीर्थ स्थान उत्तराखंड में है, इनमें से बताने कि कहाँ पर आपको अधिक पैदल मार्ग तय करना होगा। ऑप्शन है तुंगनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वर या रुद्रनाथ, ठीक है। तो अगर हम देखें 55 का जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा दूरी आपको मदमहेश्वर तक पहुंचने के लिए तय करनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, एक हथिया देवाल का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर है। तो एक हथिया जो देवाल है, इस एक हथिया देवाल को लेकर के बताने कि कहाँ पर ये मंदिर पड़ता है। हालांकि जनपद पूछे तो आपका पिथौरागढ़ सिंपल आ जाएगा, लेकिन पिथौरागढ़ में भी कहाँ पर है तो ऑप्शन हैं आलमिया गांव, बाड़े छीना, पाताल भुवनेश्वर या मुंशियारी। तो एक हथिया देवाल के लिए प्रसिद्ध जो यह हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो ऑप्शन नंबर ए आलमिया गांव पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। सिद्धबली का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो सिद्धबली बड़ा इंपॉर्टेंट और नॉर्मल सा, हालांकि प्रसिद्ध है, तो जितनी ज़्यादा कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है तो वो क्वेश्चन वैसे ही उतना ही नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दुगड्डा, श्रीनगर, पांडुकेश्वर या कोटद्वार। तो सिद्धबली का मंदिर है तो पौड़ी में, लेकिन कहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी यानी कोटद्वार में है। क्वेश्चन नंबर 58, सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं। तो हेमकुंड साहिब जो कि चमोली में पड़ता है, इसको स्थानीय जो लोग वहाँ के वो किस नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन है लोकपाल, भ्यूंडार, सतोपंथ या लक्ष्मीवन। तो हेमकुंड साहिब को ऑप्शन नंबर ए लोकपाल के नाम से पुकारा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। 59 कह रहे कि पंडित हर्षदेव ओली के गांव का नाम क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते थे पहले, देखते हैं कि आने वाले समय बनते कि नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आता है नहीं आता है, आपने हर चीज़ पढ़नी है। ऑप्शन है भवाली, खेतीखान, डीडीहाट या अस्कोट। तो हर्षदेव ओली जिसको कि हम काली कुमाऊं का शेर भी कहते हैं, इनका संबंध कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी यानी खेतीखान से है। चलिए क्वेश्चन 60 पर आते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो 4 ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन है सच्चिदानंद भारती, डॉक्टर A.N. पुरोहित, सी K.S. वाल्दिया या डी दीप जोशी। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी दीप जोशी है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलने का, या हम कहें कि इनके अतिरिक्त अगर किसी को रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो ध्यान रखना चंडी प्रसाद
भट्ट को मिल चुका है। ठीक है, तो उत्तराखंड से 2 व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। तो मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, टू द पॉइंट इसके जवाब बता रहा हूँ। ठीक है, 61, निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित की उपाधि लगी है? पंडित की उपाधि लगी है इन 4 ऑप्शन में से किसी के साथ? ऑप्शन है नैन सिंह रावत, माधो सिंह भंडारी, गबर सिंह या दरबान सिंह। ठीक, तो पंडित की जो पदवी है वो ऑप्शन नंबर ए नैन सिंह रावत के नाम के आगे लगी हुई मिलेगी। 62 क्वेश्चन पर आते हैं। एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली नाम दिया है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन वो है जिसको गोल्डन वैली नाम दिया था एटकिंसन ने। ऑप्शन है मुक्तेश्वर, एकेश्वर, बागेश्वर या रामेश्वर। तो गोल्डन वैली के लिए ऑप्शन नंबर सी पर आपको जाना होगा। बागेश्वर को गोल्डन वैली संज्ञा एटकिंसन ने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? तो बछेंद्री पाल जो कि भारत की पहली महिला एवरेस्ट फतेह करने में इनका विश्व पटल पर नाम है। देखते हैं कि इनके गांव का जो नाम है उसके लिए ऑप्शन क्या है? मनेरी, नाकुरी, डुंडा या जोशियाड़ा। तो चारों विकल्प वो हैं कि जो उत्तरकाशी जनपद से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि उत्तरकाशी जनपद से इनका संबंध है, लेकिन कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नाकुरी गांव से इनका संबंध है। इनके गांव का नाम नाकुरी पड़ता है। क्वेश्चन 64, निम्न में से किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी कहा जाता है? तो ये भी सामान्य सा क्वेश्चन, ऑप्शंस देख लेते हैं। गिरीश तिवारी गिरदा, मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे या बीडी पांडे। तो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर इस 64 क्वेश्चन को देखें तो जो सी और डी क्वेश्चन है ये देखने से लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी प्रॉपर उसने बद्रीदत्त पांडे दिया हुआ है, तो हम इसी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बीडी पांडे हो सकता है कुछ और नाम भी हो, इसलिए ऑप्शन सी यानी बद्रीदत्त पांडे एग्जैक्ट जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हम बद्रीदत्त पांडे को बीडी पांडे भी कह करके पुकारते हैं शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी एग्जैक्ट आ रहा है, सी जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन 65 कह रहा है कि टीजी लॉकस्टॉप का संबंध उत्तराखंड से रहा है, ये क्या थे? यानी टीजी लॉकस्टॉप जिनका संबंध उत्तराखंड से देखा जाता है, लेकिन बताने ये थे क्या? तो ऑप्शंस देखें, पर्वतारोही, मौसम विज्ञानी, इतिहासकार या प्रशासक। तो टीजी लॉकस्टॉप का जो संबंध है आपको ध्यान रखना, ये पर्वतारोही हुआ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटेक का तितली संग्रहालय कहाँ पर पड़ता है? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि फ्रेडरिक स्मेटेक का तितली संग्रह के लिए ऑप्शन क्या है? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल या भवाली। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, भीमताल इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67, 1815 में टिहरी में सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे तो इसी वर्ष ब्रिटिश राज में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? तो मैं इस क्वेश्चन को अगर सिंपल कहूं कि पूछा ये गया है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था। ठीक है, ऑप्शंस हैं G.W. ट्रेल, H. रेमजे, E. गार्डनर या H.G. रोस। तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर ऑप्शन सी यानी एडवर्ड गार्डनर था, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए 68 क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस, ND तिवारी, भक्त दर्शन, हेमवती नंदन बहुगुणा या शिवानंद नौटियाल। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको बना सकता है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे ना ND तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जो दोनों यूपी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये पूछा गया कि GB पंत के बाद कौन रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी हेमवती नंदन बहुगुणा सही जवाब रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का प्रथम बार टिहरी बांध के विरोध में जो उपवास हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 बेस्ड आपके सुंदरलाल बहुगुणा के ऊपर। तो देखते हैं ऑप्शन, इन्होंने पहली बार उपवास कब किया था टिहरी बांध के विरोध में? ऑप्शन है 25 सितंबर 1989, 28 दिसंबर 1990, 28 दिसंबर 1991 या 25 दिसंबर 1992। तो बहुगुणा जी ने सबसे पहली बार टिहरी बांध के विरोध में उपवास 25 सितंबर 1989 के समय में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए जी अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ।
और 70 क्या कह रहा है, पंडित डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई उत्तराखंड में व्यक्ति तो ऐसे जो एक फील्ड से ज़्यादा फील्ड में अपनी गतिविधियों के लिए जाने गए थे। ठीक है, तो देखते हैं 70 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पर्वतारोही, इतिहासकार, मूर्तिकार या वैज्ञानिक। तो फिलहाल यहाँ पर तो क्वेश्चन सिंपल सा है, ऑप्शन भी सिंपल है, ऑप्शन भी इसका सही जवाब होगा, यानी इतिहासकार की भूमिका में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन 71, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम पूछा गया है, ऑप्शंस देख लेते हैं। बादशाही थौल, चंद्रनगर, ओड़ाथली या गडोली। तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम ऑप्शन सी ओड़ाथली है। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं थोड़ी सी स्पीड से कह रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़ के आप पॉज कीजिए, फिर अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। 72 है, अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र शाह के बीच, ठीक, अंग्रेजों और गोरखा सेनापति बलभद्र शाह, जिसको कि बलभद्र सिंह लिखा हुआ है यहाँ पर, के बीच निर्णायक युद्ध देहरादून के किस स्थान पर हुआ था। तो ये भी बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और बलभद्र शाह के बीच कहाँ पर निर्णायक युद्ध हुआ था। ऑप्शन है खलंगा, खुड़बुड़ा, सेलाकुई या गुच्चू पानी। तो अगर हम 72 का एग्जैक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए, खलंगा नाम के स्थान पर गोरखा सरदार बलभद्र शाह और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तो 73 क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। गंधमादन पर्वत है और उसको किसी एक और अन्य नाम से भी पुकारते हैं उत्तराखंड में। ऑप्शंस क्या क्या हैं देखते हैं। त्रिशूल, चौखंबा, नीलकंठ या नंदा देवी। तो गंधमादन को ऑप्शन बी ध्यान रखना, चौखंबा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा लगे नए, तो जैसे लगता है कि नया है तो आप तुरंत उसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, उत्तरकाशी किस पर्वत के पाद पर बसा हुआ है, यानी फुटहिल जिसको कि हिंदी में पाद कहा जाता है। बताने की उत्तरकाशी इनमें से किस पर्वत की तलहटी पर बसा है। ऑप्शन है हाथी पर्वत, वरुणावत पर्वत, ऋषि पर्वत या विराट पर्वत। तो इसका भी सही सामान्य सा ऑप्शन है, वरुणावत पर्वत की तलहटी पर आपका उत्तरकाशी बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 75। 75 कह रहे हैं कि द्रोणागिरी पर्वत किस घाटी में स्थित पड़ता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। माणा घाटी, नीति घाटी, दारमा घाटी या जौहार घाटी। तो इसका जो सही जवाब होगा द्रोणागिरी पर्वत, बी ऑप्शन, यानी नीति घाटी वाले क्षेत्र में पड़ता है आपका द्रोणागिरी। तो ये चमोली जनपद में स्थित है, लेकिन घाटी पूछे तो नीति घाटी में। यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन ही बनाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 76, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखी। आना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन से बागेश्वर, मसूरी, कौसानी या बेरीनाग। तो गांधी जी ने जिस स्थान पर गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी वो ऑप्शन सी यानी कौसानी होगा। और कौसानी की खूबसूरती से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि भाई ये तो भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। तो फिलहाल गीता जो लिखी गई थी, टीका जो है भगवत गीता पर, वो कौसानी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 77, स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के किस स्थान में प्रबुद्ध भारत पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ऑप्शन। मुक्तेश्वर, कौसानी, अल्मोड़ा या मायावती। तो विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारती के नाम की जो पत्रिका है इसके प्रकाशन के लिए कार्यालय आपका ऑप्शन डी यानी मायावती नदी के किनारे है वैसे वो क्षेत्र। तो ऑप्शन के हिसाब से डी सही जवाब बैठता है। तो डी ऑप्शन मायावती क्षेत्र में कार्यालय खोला गया था। 78 क्वेश्चन, गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा इनमें से किस स्थान पर है। तो गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा के इस ऑप्शन देख लेते हैं। बीरोखाल, गुमखाल, बेदीखाल या जयहरी खाल। तो तीलू रौतेली की जो भव्य प्रतिमा है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए बीरोखाल सही जवाब होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 79, राजा हर्ष के समय उत्तराखंड के किस शहर को गौविशाण के नाम से जाना जाता था।
तो जब राजा हर्ष की सत्ता थी तो इस समय उत्तराखंड में गौविशाण नाम का एक क्षेत्र था। पता नहीं इनमें से कौन सा है वो नगर। ठीक है, ऑप्शन से हल्द्वानी, रानीबाग, काशीपुर या टनकपुर। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर का ही प्राचीन कालीन नाम गौविशाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु 13 जनवरी 1921 को सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, रानीबाग या बागेश्वर। तो कुली बेगार के उन्मूलन के लिए 1921 में आंदोलन ऑप्शन डी बागेश्वर के क्षेत्र में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है। कुछ सामान्य क्वेश्चन है, कुछ हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। क्वेश्चन नंबर 81 है, 6 सितंबर 1932 में पौड़ी में मेलकम हैली की जो सभा थी, इसमें किसने तिरंगा फहराया था? तो मेलकम हैली के अपोज में जाकर के तिरंगा फैलाने का काम किसी एक व्यक्ति ने इन 4 ऑप्शन में से किया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, भैरवदत्त धूलिया, जयनंद भारती, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या श्रीदेव सुमन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयनंद भारती ने किया था ये काम। और जयनंद भारती जिसको कि डोला पालकी का प्रणेता उत्तराखंड में माना जाता है। 82 क्वेश्चन, 1930 में रवाई घाटी में किस स्थान पर जलियांवाला बाग कांड जैसी घटना घटी थी? तो जब 1930 चल रहा था तो रवाई घाटी में एक लोकेशन है जहां पर जलियांवाला बाग कांड की तरह घटना घटी थी। ऑप्शन है लाखामंडल, राजगढ़ी, तिलाड़ी या नौगांव का क्षेत्र। तो अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉपर जो आंसर है, जो विकल्प बैठ रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी यानी तिलाड़ी का क्षेत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, उत्तरकाशी के तिलाड़ी कांड में गोली किसने चलवाई थी? तो ये भी सामान्य क्वेश्चन। ऑप्शन है मोलू बरदारी, सत्यप्रसाद रतूड़ी, चक्रधर जुयाल या नागेंद्र सकलानी। तो गोली चलाने वाला कैरेक्टर जो इनमें से था तिलाड़ी कांड के दौरान, वो ऑप्शन नंबर सी यानी चक्रधर जुयाल था। क्वेश्चन नंबर 84, टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में किस वर्ष मिलाया गया था? टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में किस वर्ष मिलाया गया था? ऑप्शन है 1 अगस्त 1949, बी 1 अगस्त 1950, सी 1 अगस्त 1951 या डी 1 अगस्त 1952। तो ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय संयुक्त प्रांत में कर दिया जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के साथ शहीद होने वाले दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? तो 85 क्वेश्चन जो है इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, वीरेंद्र दत्त सकलानी, मोलू बरदारी, नरदेव शास्त्री या विद्यासागर नौटियाल। तो जब 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे तो ध्यान रखना कि इनके साथ बी ऑप्शन यानी मोलू बरदारी भी शहीद हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, श्रीदेव सुमन जेल में कब शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन जेल में शहीद होते उनकी जो डेट है उसकी डेट बतानी है। ऑप्शन है 25 जुलाई 1943, 25 जुलाई 1944, 25 जुलाई 1945 या 25 जुलाई 1946। तो श्रीदेव सुमन जेल में जब शहीद हुए थे तो उसकी तिथि आपको ध्यान रखनी है 25 जुलाई 1944 की थी। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 87, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस स्थान से शक्ति अखबार का प्रकाशन होता था? तो एक जगह है जहां से ब्रिटिश काल के दौरान शक्ति नाम का अखबार प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन है अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत या कोटद्वार। तो अगर हम 87 क्वेश्चन का सही विकल्प देखने का काम करें तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ए यानी अल्मोड़ा से प्रकाशन होता था शक्ति अखबार का। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि गढ़केसरी के नाम से उत्तराखंड में किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चंद्र सिंह गढ़वाली या भक्त दर्शन। तो गढ़केसरी ऑप्शन बी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में अपने किस कप्तान का आदेश मानने से इनकार किया था? तो पेशावर कांड की घटना हुई थी लेकिन किस अधिकारी के आदेश की अवहेलना की थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने? उसके ऑप्शन देख लेते हैं, कप्तान रिकेट, डायर, मेलकम रेमजे या कर्जन।
तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, रिकेट के आदेशों की अवहेलना वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न है? तो 3 मंदिर ऐसे हैं कि जो लगभग सेम मिलेगा, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट स्थिति को दर्शाता है। तो 90 के ऑप्शन देख लेते हैं, आदिबद्री, बैजनाथ, देवप्रयाग या जागेश्वर। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट जवाब देखने की कोशिश करें कि कौन सा मंदिर जो है वो स्थापत्य की दृष्टि से भिन्न है, तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो सी, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कौन सा मंदिर है? तो ध्यान रखना, देवप्रयाग में भगवान राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर है, जिसकी शैली कैसी है? द्रविड़ शैली है, तो इसलिए थोड़ा सा भिन्न पड़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के पहले संपादक कौन थे? शक्ति अखबार निकलता था अल्मोड़ा से, तो बताने इसके पहले संपादक कौन थे? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, राम प्रसाद बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत या देवीदत्त पंत। तो शक्ति अखबार के पहले संपादक ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 92, कर्मभूमि पत्र के प्रथम संपादक इनमें से बताने की कर्मभूमि नाम का जो पत्र था, इसके पहले संपादक कौन हुआ करते थे? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 92 के लिए, चंद्र सिंह गढ़वाली, बैरिस्टर मुकुंदलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या भैरवदत्त धूलिया। तो कर्मभूमि जो कि 1939 में पौड़ी से निकाला गया, इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भैरवदत्त धूलिया उसके पहले संपादक बने थे। चलिए 93 क्वेश्चन पर आते हैं, और 93 क्या कह रहा है? 1930 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले स्वाधीन प्रजा, ये भी पत्र है, इसके संपादक इनमें से कौन थे वो बताना है। तो स्वाधीन प्रजा नाम का जो पत्र निकलता था, इसके संपादक के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं, मोहन जोशी, लक्ष्मण सिंह कार्की, सुमित्रा नंदन पंत या बद्रीदत्त पांडे नाम का व्यक्ति। तो स्वाधीन प्रजा का अगर सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, मोहन जोशी इसके संपादक थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। 94 क्या कह रहा है? उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है शंकरपुर, ब्रह्मपुर, बाड़ाहाट या रानीहाट। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सी यानी बाड़ाहाट उत्तरकाशी के प्राचीन नाम को दर्शाता था। ठीक है। 95, काली कुमाऊं का मुसोलिनी इनमें से किस व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शंस है देवीदत्त पंत, राम सिंह धोनी, हर्षदेव ओली या गौड़दा। तो काली कुमाऊं का मुसोलिनी ऑप्शन सी यानी हर्षदेव ओली को कहा जाता है। 96 क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर के देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया था? तो देखते हैं कि जब नमक आंदोलन चला था गांधी जी के द्वारा, तो इस समय देहरादून के क्षेत्र में भी एक लोकेशन में नमक बनाने का कार्य किया गया था। ऑप्शन है सहस्त्रधारा, रोवर्स केव, खारा खेत या आसन। तो इसके लिए सही जवाब आप ध्यान रखना, खारा खेत लोकेशन है जिसको खारा सूद भी कहते हैं। 96 है इसका सही जवाब सी ऑप्शन, देहरादून में लोकेशन स्थित पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, मलेथा के खेतों की हरियाली व समृद्धि के लिए किस व्यक्ति को याद किया जाता है? इसका जवाब भी मालूम होना चाहिए। ऑप्शंस है हेमवती नंदन बहुगुणा, माधो सिंह भंडारी, प्रद्युमन शाह या नरेंद्र सिंह भंडारी। तो मलेथा का संबंध सभी को मालूम है, ऑप्शन बी यानी माधो सिंह भंडारी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी? ठीक, यानी वैली ऑफ फ्लावर पर पुस्तकें कई बनी है, लेकिन पहली बार किसने लिखी थी? ऑप्शन देख लेते हैं, मार्गरेट थ्रेचर, फ्रैंक स्माइथ, जिम कॉर्बेट या फेडरिक स्मेटेक। तो वैली ऑफ फ्लावर की पुस्तक जो पहली बार लिखी थी वो ऑप्शन बी यानी फ्रैंक स्माइथ ने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। कंडाली उत्सव निम्न में से किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये भी सिंपल है, ऑप्शन है पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या टिहरी। तो कंडाली उत्सव आपका ऑप्शन है पिथौरागढ़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और घाटी पूछे तो ध्यान रखना ये चौनास घाटी में आयोजित होने वाला एक विशेष प्रकार का आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 100 को अगर हम देखते हैं कि 100 क्या पूछ रहा है,
रंग संस्कृति उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ऑप्शन है रवाई घाटी, दारमा घाटी, पिंडर घाटी या नीति घाटी। तो रंग समुदाय का जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी दारमा घाटी से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ 100 क्वेश्चन आपके, मैं कह सकता हूँ कि सामान्य क्वेश्चन थे, और सामान्य क्वेश्चनों के बीच में थोड़ा बहुत आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जरूर मिले होंगे, तो आप लोग उन डिफरेंट क्वेश्चनों को नोट आउट करें। कुछ लोग हो सकता है कि नए नए हो जो तैयारी में आए हैं, तो वो लोग इस पूरी सीरीज़ को प्रॉपर तरीके से देखें। तो ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। एक और सीरीज़ हम इसी तरीके से लेके आते रहेंगे। ये यूके पीएससी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।